हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनिशेंट्स एकेडमी। हमारी लेक्चर सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस 2√2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है। इसको करते वक्त अगर आप कन्वेंशनल मेथड का यूज करते हैं तो हो सकता है कि ये सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट चलिए इसको देखते हैं कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको जो गिवन है उसका यूज करके थोड़ा सा सॉल्व करना है और क्लियर टर्म्स को लिखना है वहां पर कि आप उनका कैसा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपको गिवन है दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू √3 प्लस 2√2 -1 और इसका होल स्क्वायर। चलिए, जैसा कि मैंने अभी बोला है कि अगर आप इस टर्म को अगर होल स्क्वायर को एक्सपांड करते हैं तो क्या होगा कि आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो टर्म्स हैं वो आपके एक्सप्रेशन में आ जाएंगे। सो विदाउट डूइंग दिस, अगर इसको और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है तो शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर अंडर रूट है और आप जानते हैं कि अंडर रूट जो है वो कैसे रिमूव होगा। अगर रूट के अंदर जो वैल्यू है अगर आप उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो स्क्वायर से रूट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सोचने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा कि ये जो 3 प्लस 2√2 है इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको मैं बताता हूं कि कैसे करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 और ये पूरा आपका अंडर रूट में है -1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं टर्म्स को। आप अगेन यहां √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहां जो है यहां √2 है। ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। सो 2 + 1 अगेन क्या हो जाएगा आपका 3 और 2√2 जो है वो मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। सो नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a² + b² + 2ab। सो इसको होल स्क्वायर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो एक्सप्रेशन जो है आपका हो जाएगा √+ 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर एक रूट है, -1 को हम सेपरेटली लिख लेंगे और इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या मैनिपुलेशंस किए हैं यहां पर। नाउ अब ये जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये होल स्क्वायर्ड फॉर्म में है। सो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इसके अंदर जो क्वांटिटी बचेगी दैट इज √2 + 1 एंड -1 और इसका होल स्क्वायर। चलिए अब आपको दिख रहा है ब्रैकेट में +1 -1 दोनों है। सो यहां पर इसको कैंसिल आउट कर देंगे। √2 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपका 2। नाउ हम यहां क्या लेके चले थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। सो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो थीटा की वैल्यू आप यहां से इवेल्युएट कर सकते हैं। चलिए इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए ये आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा आपका 1। नाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड इजीली। सो ये यहां पर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे और RHS में रूट लगाएंगे। सो अगेन आपको कॉट थीटा क्या मिलने वाला है, दैट इज इक्वल टू 1। व्हाट डज दिस indicate, what does this imply? It implies that the value of theta is 45 degree. This implies that थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको थीटा मिल गया है तो आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो सॉल्यूशन है मैं आपको इस तरफ राइट हैंड साइड बता देता हूं। चलिए जो वैल्यू हमको चाहिए वो है 1/tan थीटा। नाउ दिस 1/tan थीटा, चलिए पहले ओरिजिनल एक्सप्रेशन लिख देते हैं फिर कन्वर्टेड फॉर्म में उसको लिख लेंगे, sin थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको चाहिए ना 1 + tan जो है आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, सॉरी 1/tan इज कॉट एंड यहां पर आ जाएगा आपका sin थीटा बाय 1 प्लस कॉस
थीटा। चलिए यहाँ पर बस आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है। सो कॉट थीटा अगेन आपको मालूम है दिस इज 1 प्लस साइन 45 जो है ये होता है आपका 1/√2 एंड दिस इज 1 प्लस 1/√2। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। सो जो अगला टर्म है आपका वो होगा यहाँ पर √2 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे √2 + 1 अपॉन डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेंगे हम। सो ये जो वैल्यू है आपकी ये आएगी √2 + 1 अपॉन √2। ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर जो वैल्यू है ध्यान दीजिएगा यहां 1 प्लस है। चलिए बाय मिस्टेक मैंने इस वैल्यू को मर्ज कर दिया है, थोड़ा सा क्लियर टर्म्स में इसको लिखते हैं। ध्यान दीजिए कॉट जो है आपका सेपरेट है और यहाँ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, दिस इज 1/√2 अपॉन 1 + 1/√2। कॉस थीटा साइन थीटा 45 डिग्री पर दोनों ही 1/√2 होते हैं। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 अपॉन √2 + 1/√2। चलिए सो ये √2 और √2 जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पर जो फाइनली एक्सप्रेशन आपका आया है वो आएगा 1 + 1/√2 + 1। चलिए अगेन एलसीएम लेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √2 + 1। ठीक है, और यहां आ जाएगा 1 अपॉन √2 + 1। तो चलिए आगे थोड़ा सा बोर्ड को रफ करके मैं आपको यहाँ फाइनल आंसर बता देता हूँ। सो जो आपका एक्सप्रेशन आया है दैट इज √2 + 1 + 1, जो लास्ट टर्म था उसी को मैंने फिर से रीराइट कर दिया है √2 + 1। चलिए यहाँ से आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका √2 + 2 अपॉन √2 + 1। यहाँ से अगर आप √2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ √2 आ जाएगा कॉमन और यहाँ आ जाएगा 1 + √2। अगेन नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है आपका √2 + 1। सो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 1 + √2 एंड 1 + √2 आपको दिख रहा है। सो इस एक्सप्रेशन की जो फाइनल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू √2। ठीक है, ये पार्ट तो आप वैसे भी 10th में प्रैक्टिस कर चुके हैं काफी, बट यहाँ जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है 3 + 2√2। आपको इस 3 + 2√2 को होल स्क्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि वो जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो स्क्वायर रूट हट सके। ठीक है, सो बस इसमें यही ट्रिक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, इफ cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू L एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू M, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ L² M² ब्रैकेट में L² + M² + 3। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। सो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो L और M यहां पर लिखा है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए L इज इक्वल टू आपको जो गिवन है दैट इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस साइन थीटा। तो cosec थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज। सो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो नीचे साइन थीटा आएगा और ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा। नाउ यू नो दैट 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा और ये अपॉन साइन थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ L। सिमिलरली M की वैल्यू भी सॉल्व कर लेते हैं। M इज इक्वल टू है आपका sec थीटा माइनस cos थीटा। चलिए sec को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा एंड cos थीटा को एज इट इज लिख देंगे। सो ये हो जाएगा आपका cos थीटा और यहां आ जाएगा 1 - cos² थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना 1 - cos² थीटा इज इक्वल टू sin² थीटा और नीचे डिनोमिनेटर है आपका cos थीटा। सो m की वैल्यू आपकी ये है और L की वैल्यू जो है वो ये है। अब इन वैल्यूज को आपको क्या करना है, आपको इस एक्सप्रेशन में पुट करना है, इसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए बोर्ड को रफ करता हूं, आगे का सॉल्यूशन आपको बताता हूं। चलिए तो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमें फाइंड आउट करना था वो था हमारा L² M² ब्रैकेट में L² + M² + 3। इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब L और M की वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहां आएगा आपका
एल की वैल्यू जो है वो है आपकी कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, और एम स्क्वायर जो है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट में जो है अगेन यही आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सो ये आपका एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे देखिए आपको यहां जो मिलेगा वो आपको मिलेगा cos टू द पावर 4 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहां मिलेगा आपको sin टू द पावर 4 थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जो मिलने वाला है आपको अगेन यही मिलेगा cos टू द पावर 4 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि जो दो साइन और दो कॉस हैं वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो यहां से क्या होगा, कॉस स्क्वायर दो पावर्स हैं और यहां भी दो पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका कॉस स्क्वायर और यहां बचेगा साइन स्क्वायर। यहां भी थोड़ा सा एलसीएम लेके हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो एलसीएम जब इसका लेंगे सो यहां पर आएगा आपका, ये बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इसका एलसीएम लेंगे, सो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन यहां कॉस स्क्वायर नहीं है तो ये कॉस स्क्वायर का इस कॉस टू द पावर 4 थीटा में मल्टीप्लाई होगा, सो ये बन जाएगा अल्टीमेटली आपका कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस सिमिलरली ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा आपका साइन टू द पावर 6 थीटा। ठीक है, और 3 के डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा आपका ब्रैकेट है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहां भी आपको कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर दिया है और यहां भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो इन दोनों टर्म्स को आप क्या कर सकते हो, इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हमारा है cos टू द पावर 6 sin टू द पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको हमको बस सॉल्व करना है। तो बोर्ड को थोड़ा सा रफ करके आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा लास्ट टर्म था वो था cos टू द पावर 6 sin टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 6 पावर है, सो इसको क्या कर सकते हैं हम, cos स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं और यहां साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं प्लस, देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका इसको मैं होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस जो है वो है कि स्क्वायर को हमने क्यूब के फॉर्म में लिखा और इस साइन स्क्वायर को भी क्यूब लिख दिया नाउ, लेकिन यहां आपको जो दिख रहा है वो है 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आपको एक आइडेंटिटी रिमाइंड करा देता हूं, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। सो हमको क्या करना है कि ये जो सारे आपको टर्म्स दिख रहे हैं इनको इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, बट यहां पर 3ab वाला टर्म तो आपको दिख रहा है बट a प्लस बी वाला टर्म नहीं दिख रहा है। तो अगर यहां पर a और b आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो a प्लस बी वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इनका एडिशन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। सो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि द वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट इज 1, तो आप इसको इंटू 1 करके लिख सकते हैं और 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। नाउ दिस हैज टर्न्ड इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, because this is the term of a cube b cube 3ab into a plus b. ठीक है, so this can be written as cos square plus sin square का whole cube, and you easily know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. so 1 का क्यूब जो होगा वो होगा
1। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैनिपुलेशन करना है कि यहाँ जो कंप्लीट आपको ये टर्म्स अगर शो करने हैं तो आप यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है √3 + 2 cos A/(1 - 2 sin A) होल टू द पावर -3 +1 + 2 sin A/√3 - 2 cos A होल टू द पावर -3। इसकी वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है, मींस इवेल्युएट काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो नेगेटिव पावर्स आपको दिख रही हैं इसको सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, सो नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना पड़ता है। सो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे। सो ये हो जाएगा 1 - 2 sin A अपॉन √3 + 2 cos A और इसका होल क्यूब हो जाएगा प्लस ये अगेन आपका √3 - 2 cos A अपॉन 1 + 2 sin A। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका होल क्यूब हो जाएगा। इसको भी मैंने क्या किया है, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। सो इसको थोड़ा सा और सेपरेटली क्यूब्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो दिस इज 1 - 2 sin A और इसका होल क्यूब हो जाएगा। नीचे जो डिनोमिनेटर है √3 + 2 cos A, इसका भी होल क्यूब हो जाएगा प्लस √3 - 2 cos A होल क्यूब अपॉन 1 + 2 sin A और इसका भी होल क्यूब। चलिए अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहां जो डिनोमिनेटर होगा वहां आपका ये जो डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। सो दिस इज √3 + 2 cos A और इसका होल क्यूब इनटू 1 + 2 sin A और इसका होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है फ्रैक्शन में। सो ये हो जाएगा आपका 1 - 2 sin A इंटू 1 + 2 sin A। ठीक है, और इसका हम लिख सकते हैं होल क्यूब बिकॉज दिस इज, आप मान लीजिए कि ये a क्यूब है और ये b क्यूब है। सो a क्यूब इंटू b क्यूब होता है आपका a इंटू b का होल क्यूब। सिमिलरली आपको यहां भी क्या करना है, √3 - 2 cos A इंटू √3 + 2 cos A और इसका क्या लिखना है आपको, होल क्यूब कर देना है। ठीक है, चलिए सो यहां पर क्या होगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, नाउ दिस हैज टर्न्ड इनटू a - b इंटू a + b। तो इसको a - b और a + b की जो आइडेंटिटी है उससे सॉल्व कर लेंगे। सो a + b a - b होता है आपका, ये होगा 1² -2 sin A का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा 4 sin² A। ठीक है, और इसका यहां पर क्यूब आ गया। ठीक है, प्लस यहां जो टर्म है √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 - 2 cos A का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos² A और इसका जो है वो होल क्यूब हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। √3 + 2 cos A और इसका होल क्यूब इंटू 1 + 2 sin A का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। सो आपकी जो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका a + b इंटू a² - ab + b²। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो हमको क्या करना है, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। ठीक है, सो इस पोर्शन को मैं रफ करता हूं और बोर्ड पे इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाता हूं। चलिए तो लास्ट जो एक्सप्रेशन था हमारा वो है आपका 1 - 4 sin² A का होल क्यूब प्लस 3 - 4 cos² A का होल क्यूब और डिनोमिनेटर जैसा कि लास्ट एक्सप्रेशन में आया था। ध्यान रखिए आपको आइडेंटिटी यहां पर जो यूज करनी है न्यूमरेटर में, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a + b a² - ab + b²। सो आपको जो न्यूमरेटर दिख रहा है वो क्यूब फॉर्म में है। सो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अगर,
तो आपका ए जो है वो ये ब्रैकेट में है और बी जो है वो सेकंड ब्रैकेट में है। चलिए सो क्या करते हैं, इसको सबसे पहला जो टर्म है आपका वो होगा a प्लस बी। सो हम क्या करेंगे, 1 - 4 sin² a, ठीक है, ये हो गया आपका a प्लस 3 - 4 cos² a। सबसे पहला तो टर्म आपका यही है। और चलिए जो बाकी का टर्म है वो थोड़ा सा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इसी टर्म से जो है आपका आंसर आने वाला है। आप उसको कन्वेंशनल वे में भी ले जा सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, a² b² और -ab के फॉर्म में, वो जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट बाकी के एक्सप्रेशंस जो हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर जो है वो यहीं से आ जाएगा। तो सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो a प्लस बी वाला जो टर्म है, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं। अभी जब इसकी वैल्यू आएगी तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया है मैंने। सो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3, और यहां देख रहे हैं आप sin² cos² में 4 जो है -4 वो दोनों में कॉमन है। सो टेकिंग -4 कॉमन, सो ये हो जाएगा आपका sin² + cos²। चलिए तो यहां पर 3 + 1 जो है 4 है, -4 इंटू sin² + cos² क्या होता है, 1 होता है। सो दैट इज 4 - 4 इज इक्वल टू 0। सो अब आपको क्लियरली रीजन समझ में आ रहा होगा कि मैंने सिर्फ इतने ही एक्सप्रेशन को क्यों सॉल्व किया है, क्योंकि आपका ये जो पूरा a³ + b³ है उसका फर्स्ट टर्म ही a प्लस बी है, और a प्लस बी सॉल्व करके हमारा क्या आया है, 0 आया है। सो 0 को आप किसी भी अदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर है वो 0 ही रहने वाला है, और डिनोमिनेटर से भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0/something इज इक्वल टू 0। सो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 0। सो आज जो तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा और हायर लेवल है आर.डी. शर्मा से भी, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी आपको ये लग सकता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इतने टफ क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आएंगे, सो आई एग्री, बट बात यह है कि ये क्वेश्चंस आपको एक गाइडेंस देते हैं, ठीक है, कि टफ सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है, कैसे मैनिपुलेशंस करना है, आइडेंटिटी को तोड़ मरोड़ के कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी तो आप जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके टफ क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो उनको भी आप विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करने के लिए आप एबल रहेंगे कि उनको कर पाएंगे, ठीक है। सो इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम्स में जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं उनमें आपका जो टाइम है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। आगे ही और अच्छे वीडियोस लाऊंगा अगले टॉपिक में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।